हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम। आप लोग भगवान के पास आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। ये इधर इस समय बीच में जो मनीषा का कांड जो हुआ है और ये सब सुनने के बाद बहुत अफरी तफरी मची हुई है। और हरियाणा में ही हुआ है, बिवाड़ी इलाका में हुआ है। जिला का नाम बिवाड़ी है, हरियाणा पड़ता है। जगह का नाम बिवाड़ी पड़ता है। अब बताइए, इतना लड़की के साथ कांड होता है। अगर सरकार सख्त करे और जितने भी दुष्कर्म करके बच जाते हैं उतना ही अगला का हौसला बुलंद हो जाता है, क्योंकि सही तरीके से उसको सज़ा नहीं मिलता है। अगर सज़ा मिल जाए तो अगला डर से फिर ऐसा कदम बढ़ाए ना। इसमें क्या होता है, अच्छे आदमी फंसते हैं और जो गलत करते हैं वो बच जाते हैं। अब यही में देखिए उसके साथ क्या हुआ नहीं हुआ और नाम क्या पड़ गया तो आत्महत्या कर रहा है। क्या कोई अपने से आत्महत्या कर लेगा? और बहुत शरीफ लड़की थी, अच्छी थी, 18-19 साल की लड़की थी और अपना पढ़ाई से मतलब रखती थी और नर्स का ट्रेनिंग देने के लिए फार्म भरने गई थी और ऐसे ऐसे हो गया। लड़कियां कैसे पढ़ के आगे? क्या सरकार कहता है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ? कहाँ है सुरक्षा? कैसे लोग बेटी पढ़ाए और कैसे बेटी को आगे बढ़ने के लिए पढ़ाए और बचाए? खाली बोलने के लिए तो बोल देते हैं, लेकिन कुछ गाइड और कुछ करियर का कोई यहाँ पे मतलब ही नहीं बनता। अब मान के चलिए कानून के भी आगे अगर ये मुद्दा रखा जाता है तो कानून भी धुतला दिया, FIR दर्ज नहीं किया। अगर मौके पे अगर कानून अपना कार्यक्रम शुरू कर देता तो शायद मनीषा आज जीवित होती, वो दूसरों के हाथ से बच जाती। लेकिन नहीं, कानून को भी मज़ा आता है ना, क्योंकि उसको बहू बेटी एक साथ तो होता नहीं है, गरीब के साथ होता है। गरीब को कोई सुनने वाला नहीं है। अगर उसको बहू बेटी के साथ हो तब तो पता चले ना कि कष्ट क्या होता है और दुख क्या होता है। यहाँ तो बस अपना अपना हो गया, अपना बाल बच्चा ठीक है तो बस दूसरे के जाए चूल्हे के बाहर में। थोड़ा सा पोस्ट मिल गया, बस अपना गद्दी से मतलब है। ऐसे ऐसे को सस्पेंड क्या, ड्यूटी से निकाल देना चाहिए। और सज़ा तो हम तो कहते हैं कि जो उस जिला को जो थाना का जो पुलिस है उसको भी सज़ा मिलना चाहिए। साथ में जो ऐसा कांड किया उसके साथ में पुलिस को भी सज़ा मिलना चाहिए, उसको भी मत छोड़ो। तब पता चलेगा कि हाँ, कानून को लापरवाही से ऐसा हुआ तो नौकरी से हाथ धोना पड़ा। उन लोग मौज में रहते हैं, नौकरी अपना बैठे बैठे पैसा गनते रहते हैं, मेहनत तो करना होता नहीं है। बस कुर्सी तोड़ो और पैसे गनो, चाहे किसी के साथ कुछ भी हो। कोई भी जाएगा तो मौके पे ये लोग सुनते ही नहीं हैं, चाहे कोई मर भी क्यों ना जाए 2 घंटे बाद आएंगे। जल्दी सुनना ही है ही नहीं, चाहे किसी के साथ कुछ भी हो। मेरे भी गली में एक लेडीज़ को दौड़ा दौड़ा के मार रहा था, फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहा, लेकिन ये लोग सुनने के राजी नहीं है। इतना ढीठ है ये जन्म। बस अपना नौकरी पा लिया, बात ख़त्म है। ऐसे ऐसे को तो बहुत लठ बजाना चाहिए, सरिया गर्म करके मारना चाहिए, तब पता लगेगा। आप लोग को भी तो कान में गया होगा ये खबर कि मनीषा के कांड के बारे में। क्या आप लोग क्या खुश हैं ये सुन के? आप लोग को तकलीफ़ नहीं हुआ? आपको भी घर में बेटियां हैं, बहू हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि कब किसके ऊपर पहाड़ टूट पड़े और किसके साथ ये हादसा हो जाए। जब ऐसा कांड करके और दुश्मन सीना तान के मार्केट में घूमेगा, पता नहीं कब किसके साथ क्या कर बैठे। सज़ा तो मिलता नहीं है इन लोगों को। इसलिए सब एकजुट हो जाए और जो भी गलत करे उसको फांसी की सज़ा होना चाहिए। बिल्कुल बकसना नहीं है, बिल्कुल फांसी ही होना चाहिए। और जैसे मृत व्यक्ति के साथ घटना घटा वैसे घटना घटा के फांसी दे दो। जैसे उसके साथ हुआ वैसे उसके साथ करके फांसी दो और पूरे समाज को दिखा दो कि ऐसा दुष्ट का ऐसा हमने दंड दिया। बोलने से नहीं होता है। चलो, राधे राधे, राम राम। बहुत दुख हुआ हम लोग को, बहुत दुख हुआ।